हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, डबल डिकम्पोजिशन। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जस्ट उसी का थोड़ा बड़ा भाई है ये, ठीक है। जैसे वो छोटा था, अब ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आपको फील आएगा कि सेम सेम है, दोनों एक जैसा है। सिमिलैरिटी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए ही नहीं, मतलब किसी के लिए भी है, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो देखिए, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारा। तो पहले आप समझ लीजिए इसका, फिर हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। ओके, तो देखिए, मान लिया कि ए भी कोई रिएक्टेंट है, सी डी कोई रिएक्टेंट है, और ये रिएक्ट करे तो क्या हो, डबल डिकम्पोजिशन हो, यानी कि ये जो है ये टूट जाए और ये भी ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए से बी निकल कर यहाँ पे सी के साथ चला आया, ठीक है, और ये डी निकल कर ए के पास चला आया। आपको आ रही बात समझ में? ए बी निकला, सी के साथ चला गया, सी के साथ, और डी निकला यहाँ से, वो किसके साथ चला गया, ए के साथ। तो बना क्या प्रोडक्ट, ए डी और सी बी। ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, और राइट साइड में जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। ओके, तो आपने क्या देखा, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन हुआ, ये भी टूटा ये भी टूटा। और डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था कि इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको। देखिए, कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ए बी और सी था, और वो बनाता क्या था, मान लीजिए आपने बना लिया बी को अलग कर दिया, ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे एक ही डिकम्पोजिशन हुआ, एक निकला और जुट गया दूसरे के साथ जाके, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे, ठीक है। वहाँ डिस्प्लेस करता था एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ डिकम्पोजिशन हुआ और फिर वो दोनों एक दूसरे का जगह ले लिया। तो आपने ये देख लिया कि डबल डिकम्पोजिशन नाम क्यों दिया गया। अब इसका हम लोग डेफिनेशन तब लिखेंगे कि क्या है इसका डेफिनेशन, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके एग्जाम्पल्स को भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या हुआ, दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज in which two compounds in a solution react to form two new compounds by mutual exchange of radical, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको डिकम्पोजिशन की जगह डबल डिस्प्लेसमेंट भी आ जाए बच्चों तो घबराइए नहीं, दोनों एक ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह ही है ये, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ जाने कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका टाइप्स 2 होता है, ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है दो तरीके से, क्या है, तो दो रिएक्शन होता है इसके अंदर। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही मिलके क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को जानेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन की बात अलग है, लेकिन प्रेसिपिटेशन से आप परिचित हैं, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, इनसॉल्युबल, जो सॉल्यूशन होगा उसका, उसमें इनसॉल्युबल रहता है, वो पेंदी में बैठ जाता है, बॉटम में बैठ जाता है, तो उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो क्या कब होता है, जब दो चीज़ को आप मिक्स करते हैं तो उसमें एक जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, जो पीपीटी हो जाता है, और दूसरा सॉल्युबल इन सॉल्यूशन होता है, यानी सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रेसिपिटेशन को जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन के बारे में जो मैंने आपको कहा उसी चीज़ को यहाँ पे मैं लिखूंगी पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डेफिनेशन होगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स इन देयर aqueous state react to form an insoluble salt of PPT यानी precipitate as one of the product is known as precipitation reaction। मान लीजिए कि बेरियम क्लोराइड है, BCl2 aqueous Na2SO4 के साथ आपने मिक्स किया दोनों को, तो यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन होगा, और ये जो आपका देख रहे हैं आप, ये क्लोरीन इसके साथ चला जाएगा और ये बेरियम आपका
यहाँ पे थोड़ा स्पेस का कमी है बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन अब चूँकि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहीं पे आपको समझाऊंगी, आप समझ लेना। BaCl2 aqueous Na2SO4 aqueous। तो यहाँ पे देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये हुआ एक्सचेंज होगा तो क्या बना BaSO4, ये सॉलिड लिखा गया यहाँ पे क्योंकि ये PPT हो जाता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। 2NaCl aqueous, ये सॉल्यूशन में ही रह जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये आपने क्या देखा कि ये एक तरह का डबल डिकम्पोजिशन हो गया, लेकिन उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट बना जो पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा, यानी प्रेसिपिटेट मिलेगा। इसलिए इसका स्पेशल नेमिंग कर दिया गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन पे। ये देखिए प्रेसिपिटेशन का एक अनदर एग्जांपल CuSO4 aqueous और H2S गैस जब आप मिक्स करते हैं तो CuS सॉलिड ब्लैक PPT मिलता है। प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग ऐसा एरो दिखाते हैं, मैंने पहले बताया है आप लोगों को, H2SO4 aqueous। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है। दोनों में आपने देखा कि एक में क्या था, दोनों aqueous सॉल्यूशन था, और इसमें क्या है, aqueous और गैस है। तो पीपीटी के लिए दो बातें मुख्य रूप से आपको जाननी है। प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आइदर, ये तय है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, यानी एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ये तय है, फिक्स, ठीक है। नहीं तो नाम ही नहीं पड़ेगा प्रेसिपिटेशन। तो कब कब होता है, व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स। आपने पहले एग्जांपल में देखा, अगर आप टू सॉल्यूशन भी मिक्स करते हैं तो वहाँ भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है। और व्हेन अ गैस इज बबल्ड इनटू अ सॉल्यूशन, और आप जब कोई गैस और एक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो भी पीपीटी बनने की संभावना होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारा एग्जाम्पल भरा पड़ा है इसका, आपके बुक में भी है, तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लें, थोड़ी सी बुक को पढ़ें। सेल्फ स्टडी तो बहुत ज़रूरी है बच्चों, आप किसी से पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, किसी भी टीचर से पढ़ें, वो सब ठीक, लेकिन सेल्फ स्टडी से बेहतर टीचर कुछ नहीं होता है। इसलिए सेल्फ स्टडी करें। उसके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ आपके बुक का, आप अपनी बुक में पढ़ें। मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है, आप समझ चुके हैं। आप एक बारी अपने से खुद से उसको पढ़ लें। अब हमारा आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो ये देखिए, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चूँकि छोटा सा टॉपिक था इसलिए इसी में मेंशन कर देती हूँ मैं। न्यूट्रलाइजेशन है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बस याद रखिए, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए ही होता है, न्यूट्रल करने के लिए होता है। यानी जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। देखिए, और आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, OH जिसके पास है वो बेस है, और H जिसके साथ है वो एसिड है। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया। जब बेस और एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। दिस इज़ कॉल्ड योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बस नथिंग, यही है। फिर देखिए NH4OH, तो ये बेस हो गया, आपको पहचानने के लिए OH है, बेस हो गया, और ये क्या है, एसिड है। तो जब बेस और एसिड रिएक्ट किया तो NH4Cl बना। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ना H है, ये NH4, ये रेडिकल है अलग से, ये हाइड्रोजन नहीं है इसमें, मतलब वो नहीं है, ये HCl के जैसा नहीं है, H+ आयन नहीं रिलीज करेगा। तो ये सॉल्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ ये वाटर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ ये देख रहे हैं आप कि डबल डिकम्पोजिशन, आप ये भी देखते जाएं कि डबल डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, है ना। ये देखिए H के साथ, और ये Na और Cl एक साथ हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये इसके साथ चला गया और NH4Cl के साथ चला गया, तो डबल डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पे ये टूटा और यहाँ पे ये टूटा, तो डबल डिकम्पोजिशन हुआ। ये जो मैंने लिखा है ये आपका होमवर्क है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पूरा देख रहे हैं तो ये होमवर्क करके बताइएगा मुझे कि इसका क्या आपने आंसर लाया। कौन सा सॉल्ट है, एक तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि वाटर तो बनेगा ही बनेगा, सॉल्ट आपने बनाना है। तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही बहुत जगह बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है, तो वो फिर मैं बताने लगूंगी इसमें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ आगे के वीडियोज़ के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बच्चों। तो मिलेंगे हम लोग आपको यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।